आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। तो इससे पहले हम जो सवाल करते रहे हैं उसमें हमें डायरेक्ट टर्म बता दी जाती थी और फिर कहा जाता था कि आप इसकी वैल्यू मालूम करें, लेकिन यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वो कह रहा है कि मिडल टर्म मालूम करें। किसकी मिडल टर्म मालूम करें जी? यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन दे दिया गया है, जो सवाल दे दिया गया है, उसकी जो पावर है वो 11 है। तो हमने इसकी जो मिडल टर्म बनती है, जो भी बनती है, जो हम फाइंड करेंगे तो फिर उसके अगेंस्ट हम उसकी वैल्यू भी मालूम करेंगे। पहले तो हम पहले सवालों में तो 6th या 7th या कोई भी टर्म दे दी जाती थी और कहते थे कि उसकी वैल्यू मालूम करें, लेकिन यहाँ पे हमने पहले खुद से वो टर्म मालूम करनी है कि मिडल टर्म कौन सी बनती है और फिर बाकी जो प्रोसेस है वो पिछले सवाल की तरह हमने उसको हैंडल करना है। तो यहाँ पे जो हमें सवाल दिया गया है इसमें से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो इसकी पावर है ऑफ कोर्स उसको n कहेंगे। जो इसका पहला पार्ट है एक्सप्रेशन का वो a है और सेकंड b है, और जब दरमियान में नेगेटिव हो तो b के साथ नेगेटिव b हम उठाएंगे उसकी वैल्यू में। तो अब हमने ये देखना है कि जो n है वो ऑड है या इवन है, और ये क्यों हमने देखना है? वो इसलिए देखना है क्यों कि जो ऑड है उसके लिए अलग फार्मूला है और जो इवन है उसके लिए अलग फार्मूला है मिडल टर्म फाइंड करने का। तो यहाँ पे ऑड है 11, तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो आपने याद भी करना है और वो ये है n+1/2 n+3/2। तो यहाँ पे जस्ट आपने n की वैल्यू पुट करनी है जो कि 11 है और इसके अगेंस्ट हमें ऑफ कोर्स दो ब्रैकेट्स हैं तो दो रिजल्ट्स मिलेंगे, एक 6th मिल रहा है और एक 7th मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम दो दफ़ा इसको हैंडल करेंगे। एक दफ़ा हम 6th को पकड़ के उसकी वैल्यू मालूम करेंगे और फिर हम 7th को पकड़ के उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम 6th टर्म की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पहले सवालों में इस्तेमाल किया है। t इसकी बेसमेंट में r+1 इक्वल टू nr और a और b की पावर। तो यहाँ पे अब हमने a और b की वैल्यू जो हमने इस एक्सप्रेशन में से ली हैं वो फीड करवानी है और इसके अलावा n जो है वो हमें पता है वो वही होगा जो 11 है, और जो r है इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि जो r है वो हमने 6th फाइंड करके देनी है, लेकिन इस 6th में एक हमें साथ फार्मूले में भी बोनस के तौर पे दे दिया गया है। तो ऑफ कोर्स अब हम यहाँ पे 5 फीड करवाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली 6 मिल जाएगा। तो अब हम r की वैल्यू को जो है वो 5 रखेंगे तब हमें 6 मिल जाएगा। और हमेशा जब भी ये फार्मूला इस्तेमाल हो तो ऑफ कोर्स इसमें 1 आपको एक मिल जाता है, तो आपने हमेशा उसकी वैल्यू एक कम रखनी है। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज फीड करवाई 11 और 5
जो है वो यहाँ पे हमने पहले सॉल्व करना है, बाकी तो आसान है। तो इस 11 और 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर भी दिया है। तो 11 को हमने रिवर्स लेके जाना है। कितना लेके जाना है? जितना नीचे वाला डिजिट है, यानी 5 दर्जे है तो 5 दर्जे हम पीछे लेके जाएंगे, और जो नीचे वाला होता है उसको हम हमेशा 1 तक लेके जाते हैं। तो ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो टोटल डिजिट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो फिर तो हमारा सवाल ठीक है, यानी ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होने चाहिए। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 462, जो कि हमने इस ब्रैकेट की अगले जो स्टेप है उसमें जाके इसकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद बाकी जो नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यकीनन आप कर लेंगे। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम जो 6th टर्म है उसका जो फंक्शन है, जो उसकी वैल्यू है, वो हम मालूम कर लेंगे। तो इसी तरह जिस तरह हमने 6th को डील किया है, हमने 7th को भी इसी तरह डील करना है। आर की वैल्यू हम हमेशा जो हमें रिक्वायर्ड है उससे कम रखेंगे, क्योंकि एक हमें फार्मूले में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एन, आर और ए बी की वैल्यू फीड करवाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस फार्मूले में क्या होता है? ये एन आर वाला होता है, और ये आपने बड़ी एहतियात से करना है, बाकी तो आसान है। तो इसको हम देख लेते हैं कि 11 और 6 को कैसे उसने 462 कर दिया। और ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें 2 टर्म्स मिलेंगी, उसका जो एन आर का हमारे पास आंसर होगा वो ज़्यादातर सेम ही आएगा। और ये बात आप ऑब्ज़र्व करेंगे, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आप अगर कंफर्म हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपका टाइम बचेगा, सेकंड के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम बहरहाल कर लेते हैं यहाँ पे 11 और 6 की। तो 11 और 6 की भी मैंने कर दी। 11 को हमने कितना पीछे लेके जाना है? 6 जो है वो हमने दर्जे पीछे लेके जाना है, और नीचे वाले को हमने 1 तक एक्सपेंड करना होता है, चाहे यहाँ पे 10 हो, 100 हो, 200 हो, हमने 1 तक उसको लेके ही जाना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर वही आएगा। हमने यहाँ पे जाके फीड करवा दिया, बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कि बहुत आसान है। और इस तरह हम जो 7th टर्म है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो ऑड है, अगर हमारा ऑड है यहाँ पे n, तो हमेशा इसकी 2 वैल्यूज़ बनेंगी। और इवन और ऑड का फार्मूला आपने इसकी मिडल टर्म निकालने के लिए भी याद रखना है। तो बाकी हमने आंसर निकाल लिए हैं।